सुप्रभातम बच्चों। आज की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय के अनुवाद को। इसके पहले की वीडियो में हम हरिवंश राय जी बच्चन के जीवन परिचय को जान चुके हैं। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कवि के मन में क्या भावनाएं होती हैं उसको उजागर किया है। आत्म परिचय अर्थात स्वयं का परिचय उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि जनता मुझसे किन किन चीज़ों की अपेक्षा करती है, परंतु वास्तव में मैं क्या चाहता हूँ और मेरा मन क्या चाहता है, इसी को उन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उजागर करने का प्रयत्न किया है। आइए हम देखते हैं प्रथम 4 पंक्तियाँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में सांसारिक जवाबदारियों का भार लिए घूमता रहता हूँ, यहाँ से वहाँ भटकता रहता हूँ, फिर भी अपने जीवन में प्यार बनाए रहता हूँ। मुझे सबसे प्यार है, सबके लिए मेरे दिल में प्यार भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि इन 2 पंक्तियों से ये कह रहे हैं कि उनके जीवन को किसी ने झनकृत कर दिया है, छूकर झनकृत कर दिया है, अर्थात किसी की भावनाओं ने उन्हें छूकर झनकृत कर दिया है। यहाँ उनका तात्पर्य अपनी पत्नी से है, जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं संसार और ईश्वर, इन 2 तारों के सांसों को, यानी सांस का आदान प्रदान, इन 2 तारों को अपने साथ संजोए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं फिर भी जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी सुरा, सुरा यानी मदिरा, मैं प्यार रूपी मदिरा का पान कर किए हुए घूमता रहता हूँ, अर्थात मैं सदैव प्यार को समाहित किए रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। संसार मुझे क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे किस तरह से टीका टिप्पणी कर रहा है, इसका मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता हूँ। मैं इस संसार में वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते। यहाँ पर कवि ने कटाक्ष किया है कि आज संसार उन लोगों को पूछता है जो उनकी गुलामी करते हैं, या जैसा संसार जैसी बातों में खुश है वैसा ही लिखना और कहना जानते हैं, परंतु मैं उन सब से हटकर हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मेरा मन कहता है, अर्थात मैं अपनी रचनाओं में उन्हीं भावों को व्यक्त करता हूँ जो मेरे मन के अंदर उठते हैं। मैं संसार में दूसरों को खुश करने के लिए अपनी रचनाओं को नहीं लिखता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि अपनी उसी बात को और प्रगाढ़ता के साथ व्यक्त कर रहे हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर यानी हृदय। मैं अपने मन में कई प्रकार के भाव लिए फिरता हूँ और अपने उन्हीं भावों को इस रचना के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं दूसरों के लिए बाजार में मिलने वाले उपहार लेकर नहीं घूमता, बल्कि अपने मन में उसके लिए सम्मान, प्यार, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सदैव घूमता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। इस पंक्ति में कवि ने संसार की नश्वरता की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है कि यह संसार जो है यह कैसा है, अपूर्ण है, यह कभी भी पूर्ण नहीं है, नश्वर है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ और ऐसे अपूर्ण इस संसार में मैं अपने स्वप्नों के संपूर्ण संसार को लिए फिरता हूँ, यानी मेरे स्वप्न ही मेरा संसार है। मैं उन्हीं को पूर्ण करने में लगा रहता हूँ और मैं उसी में खुश हूँ। सांसारिक मोह माया से मुझे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है।
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय को अग्नि की तरह जलाकर उसमें अच्छे विचारों को जन्म देता हूँ या स्थिरता प्रदान करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं कभी भी दुख से दुखी नहीं होता और सुख से अहंकार लेकर नहीं घूमता। मैं सुख और दुख दोनों में एक समान बना रहता हूँ, अर्थात मैं दोनों का बड़े प्यार से आदर से स्वागत करता हूँ। मैं दुख से घबराता नहीं और सुख में कभी अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता। जग भवसागर तरने की नाव बनाए। ये संसार भवसागर रूपी यानी इस संसार रूपी सागर में तैरने के लिए लोग नाव बनाते हैं और नाव की रास्ता देखते हैं, अर्थात इस संसार को पूर्ण करने के लिए अपने कर्मों पर को करने में लग जाते हैं या अपने जीवन को सफल बनाने के प्रयत्नों में लग जाते हैं। मैं भव मौजों में पर मस्त बहा करता हूँ, परंतु मैं इस संसार रूपी सागर की लहरों पर मदमस्त होकर अपने ही विचारों में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, उनका आनंद लेता हूँ। अर्थात इस सांसारिक जीवन में यदि कहीं दुख है, कहीं सुख है, कहीं कष्ट है, कहीं विजय है तो कहीं हार है, इन चीज़ों से मैं घबराता नहीं हूँ। मैं दुख में भी बड़े आनंद के साथ दुख का भी स्वागत करता हूँ या उसे जीता हूँ। उनसे घबरा कर रूठ कर यहाँ वहाँ नहीं बैठता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादा में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं उम्र भले ही बढ़ती हो, परंतु मैं अपने हृदय को सदैव युवा बनाकर उसी में मदमस्त रहता हूँ और अपने मन में जो आनंद की यादें हैं, उन यादों को सदैव अपने अंदर जिंदा रखता हूँ, उन्हीं का आनंद लेते हुए सदैव अपना जीवन जीता हूँ। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कई ऐसी बातें हैं जो मुझे बाहर से हंसाती हैं पर अंदर से दिल दुखाती है। अर्थात यहाँ उन्होंने अपने किसी अपने व्यक्ति के दूर होने का एहसास दिलाया है। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में कई ऐसी यादें भी है जो मुझे बाहर से तो दिखावा करने के लिए मजबूर करती है, मैं हंसता हूँ, परंतु भीतर ही भीतर मुझे बहुत दुख देती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं अपने जीवन में किसी अपने की याद सदैव लेकर घूमता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। वे कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब, हम कितने ही प्रयत्न कर ले, कितना ही कुछ कर ले, परंतु हम किसी ने भी सत्य को नहीं जाना है। इस संसार की सत्यता को कोई भी नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, और इस संसार में नादान वही है जो इस संसार को सत्य समझकर इसी में सर्वस्व लगाकर डूब गया है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। वे कहते हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग, फिर वह व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो इस संसार को की सत्यता को जानकर भी इसी में जीना सीख रहा है, इसी परिपाटी पर चल रहा है, संसार की रूढ़ियों पर चलता जा रहा है। जबकि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, जबकि मैं खुद ने स्वयं ने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। मैं अपना सब कुछ जो आज तक मैंने प्राप्त किया है उन सब को भूल कर इस संसार में जीना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कह रहे हैं कि यह संसार मैं और जग और मैं अलग हूँ और यह संसार अलग है। हम दोनों में किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है।
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि अपनी कल्पना शक्ति की सहायता से प्रतिदिन नए नए संसार बनाकर उसे मिटाता जाता है। अपने सपनों में कई संसारों का निर्माण कर उन्हें नष्ट करता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव यानी जग यानी संसार इस धरती पर जिस वैभव को जोड़ता है, वैभव से तात्पर्य हमारी धन दौलत से है। हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर हम कर्म किस लिए करते हैं? परलोक को सुधारने के लिए हम कर्म नहीं करते। हम कर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसे से सुख समृद्धि को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ कवि ने वही बताया है कि इस धरती पर सब सुखों को जोड़ने के लिए लगे रहते हैं, जबकि मैं प्रतिपग यानी कदम कदम पर, हर कदम पर मैं उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, यानी मैं इस संसार के सारे सुखों को ठुकराता हूँ। मुझे उनमें कहीं कोई रुचि दिखाई नहीं देती। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना। यहाँ पर कवि ने कवियों के दुख को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि यदि एक कवि रो देता है, उसकी आत्मा रोती है, उसे कष्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं कि कवि ने बड़ा अच्छा गाना बनाया है। यानी उसकी उन भावनाओं को हम एक गीत मानकर हवा में उड़ा देते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी मेरे मन की दुख की व्यथा को तुम गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। यदि कभी मैं अपने इन दुखों को व्यक्त कर देता हूँ, उसको अपनी रचनाओं में व्यक्त कर देता हूँ, तो आप उसे कहते हैं कि मैंने नए छंदों का निर्माण किया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, बहुत व्यथा है उनके मन में। वे कह रहे हैं कि ये संसार मुझे सिर्फ कवि मानकर क्यों अपनाए, क्यों मुझे सिर्फ कवि माने, कि मैं जो भी लिखता हूँ वो सिर्फ एक रचना है, मेरे द्वारा कही गई बातों को वो मेरी अपनी रचना क्यों मानता है। मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना, क्या यह संसार मुझे एक दीवाने के रूप में एक आम इंसान की दृष्टि से कभी नहीं देख पाएगा। क्या यह कभी मेरे दुखों को, मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं निज यानी स्वयं के दुखों के राग लिए फिरता हूँ, यानी मेरा मन बहुत दुखी है। मैं अपने इस दुखी मन के कई अलग अलग रूप लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं अपने शीतल यानी कोमल शब्दों में संसार को स्फुटित कर दे या संसार को भयंकर फोड़ दे, इस प्रकार की आग अपनी वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ओज गुण का है यहाँ पर वर्णन। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निसावर, भूपो यानी राज दरबार है ना, भूप यानी राजा, तो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जहाँ लोग भाग मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो राज दरबारी सुखों को निछावर करता हूँ, यानी दूसरों पर न्योछावर कर देता हूँ। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं अपने भीतर खंडहर यानी टूटे हुए मन को या टूटे हुए दुखों को लेकर घूमता रहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का यानी इस संसार में जो मदमस्त होकर जीते हैं, यानी अपनी ही धुन में जीना पसंद करते हैं, मैं ऐसा स्वरूप लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं सदैव अपनी मदमस्तता में अपना जीवन लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं अपने भीतर ऐसे संदेश लिए फिरता हूँ जिन्हें सुनकर यह संसार झूम जाए, झुक जाए और लहराए, यानी यह संसार मेरी संदेश को सुनकर या पढ़कर पूरे संसार में झूम उठे। मैं ऐसे विचारों को लिए फिरता हूँ, ऐसी रचनाओं को लिए फिरता हूँ। बच्चों, मुझे लगता है कि इतने इस वीडियो में जितना मेरे द्वारा समझाया गया है उससे आपको यह कविता समझ में आ गई हो। आप सबने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।